प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो लेट्स स्टार्ट विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को 4 ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। वो ऑपरेशन कौन से हैं मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, प्लस, माइनस या प्लस का मतलब एडिशन, माइनस इज सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन के केस में प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट के इक्वल आता है, दैट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब हम इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम यहाँ रैशनल नंबर ले रहे हैं तो ए बी सी तीनों ही कैसे नंबर होने चाहिए? रैशनल होने चाहिए। मान लीजिए हमने लिया 1/2, इसको हमने लिया 3/2, इसको हमने लिया 4/2। ऐसे ही सेम नंबर 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2। नाउ पहले हम क्या करेंगे? एलएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे। एलएचएस क्या होता है फ्रेंड्स? कल मैंने बताया था, एलएचएस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड आरएचएस इज राइट हैंड साइड। सो हम क्या करें? सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करें। कैसे करते हैं? हमने एक बॉड मास का रूल पढ़ा है फ्रेंड्स, 7th में 6th में कहीं पढ़ा था कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो एलसीएम वही वैल्यू आ जाती है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे सो अल्टीमेटली 3 + 4 यहाँ आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 becomes 7/2। So the value becomes 8/2 और 4। अब हम RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगेन the LCM will be same 2 एंड जो ऊपर की वैल्यूज है उनके बीच में जो भी यहाँ साइन है वो परफॉर्म होगा। दैट मीन्स 1 + 3 becomes 4 प्लस 4/2 सेम द एलसीएम सेम। सो 4 + 4 becomes 8 एंड 2 4s are 8। दैट मीन्स ये 4 और ये 4 इक्वल है। दैट मीन्स ये हुई कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। किस केस में? प्लस के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं माइनस की या सब्सट्रैक्शन की। जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेगेटिव या सब्सट्रैक्शन पर फॉलो करेंगे तो वो रूल क्या बनेगा? a - b - c is equals to a - b - c। सेम में अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वो क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? फिर से एग्जाम्पल लेंगे। अब हम इजी सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ले लीजिए, मान लीजिए 3 - 2 - 1। नाउ 3 - 2 - 1। अब ये 3 किसकी वैल्यू थी? a की, b की वैल्यू क्या थी? 2 और c की वैल्यू थी 1। तो हमने वही वैल्यू यहाँ पुट की है। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1। तो हम फिर से वही काम करेंगे। फर्स्टली सॉल्व द एलएचएस पार्ट। सो हम यहाँ क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है? 2 - 1 becomes 1 and 3 - 1 becomes 2। क्या एलएचएस हो गया हमारा? आरएचएस पार्ट में ब्रैकेट कहाँ है? 3 - 2 का। सो 3 - 2 becomes 1 and 1 - 1 becomes 0। सो स्टूडेंट्स बताइए क्या 2 और 0 इक्वल है? नहीं है। दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। नाउ कंटिन्यू विद द मल्टीप्लिकेटिव पार्ट। मल्टीप्लिकेशन में रूल क्या होगा? a into b multiplied by c is equals to a multiplied by b multiplied by c। आप इनकी वैल्यूज कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, बस वो रैशनल नंबर्स होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? 1/2 into 3/2 into 4/2 सेम वैल्यूज
मल्टीप्लाई बाय 4/2। फिर से वही काम, दिस वन इज LHS पार्ट, दिस वन इज RHS पार्ट। तो सॉल्व क्या करेंगे हम, पहले LHS पार्ट को, LHS पार्ट में ब्रैकेट के अंदर क्या है 3/2 और 4/2। आपको पता होना चाहिए कि जब दो वैल्यूज जो भी न्यूमरेटर में है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यूज डिनोमिनेटर में है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अल्टीमेटली 4 3 जा 12 एंड 2 2 जा 4। जब वैल्यू एक रह जाती है तो उसका ब्रैकेट हटा देते हैं और यहाँ पहले से क्या था 1/2। इसको सॉल्व कर रहे 1 × 12 12 और 2 4 जा 8। यहाँ आया हमारे पास 12/8। ऐसे ही RHS पार्ट को सॉल्व करें 1 × 3 3 2 2 जा 4 × 4/2 अगेन 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ ये सही है। लास्ट थिंग है डिवीजन। आपने देखा होगा किसी भी टाइम, चाहे वो होल नंबर पर करें चाहे हम इंटीजर्स पर करें, कहीं भी वो फॉलो नहीं हो रही होती। तो हम किसी में चेंजेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, नाउ यहाँ भी डिवाइड और यहाँ भी डिवाइड। सेम थिंग, कुछ भी इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4। Here 3 divided by 9 divided by 4. Again solve LHS part first, then bracket first. 9 divided by 4 आप ऐसे जस्ट लिखे रहने दें। 3 divided by 9/4। मैंने कल भी बताया था जब बीच में यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो उसके बाद की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट मीन्स दिस बिकम्स 4/9 और इसके जगह पर कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे 4 3 जा 12, क्योंकि इसके नीचे क्या है बाय डिफॉल्ट 1। हमें वो 1 शो नहीं होता मगर कोई भी वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं 1 2 3 तो बाय डिफॉल्ट उनके नीचे क्या है यहाँ पर 1। तो 3 × 4 12 और 1 × 9 9। तो LHS पार्ट की वैल्यू क्या आ चुकी है 12/9। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इट कैन बी 3 4 are 12 and 3 3 are 9. So answer is 4/3. Now come to the RHS part. First solve the bracket part. 3/9 divided by 4। हमने इसके नीचे 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 4/1 को 1/4 लिखेंगे। यहाँ 3/9 था ही, 3 × 1 3, 9 4 जा 36। So 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। That means ये 4/3 आ रहा था और ये 1/12 आ रहा था। क्या ये इक्वल है, नहीं है। दैट मीन्स डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। कहाँ पर, जब हम रैशनल नंबर्स यूज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जहाँ दो ऑपरेशंस आते हैं लाइक मल्टीप्लाई एंड प्लस। हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है a multiplied by b plus c in bracket is equals to a multiplied by b plus a multiplied by c। अगर इस LHS के इक्वल RHS आता है दैट मीन्स वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और हम यहाँ पर एग्जांपल किसका ले रहे हैं, रैशनल नंबर्स का, क्योंकि हमारा चैप्टर किसका है, रैशनल नंबर। सो हमने a की वैल्यू ले ली 1/2, b की वैल्यू ली है -1/2 और c की वैल्यू ली है 3/2। अब यही चीज हमने यहाँ पुट कर दी है, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2, देन अगेन a 1/2 and c 3/2। अगर ये LHS पार्ट हम सॉल्व करते हैं, अगर इसकी वैल्यू इस RHS पार्ट को सॉल्व करने के बाद की वैल्यू के इक्वल आती है दैट मीन्स वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा।
सो स्टार्ट विद LHS पार्ट, सॉल्व करते हैं। सेम थिंग हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मैंने बताया अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं एज LCM और ऊपर की वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। ऊपर की वैल्यूज क्या है, -1 + 3। अब हम इसको सॉल्व कर लें। -1 + 3 अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। दैट मीन्स 3 में से 1 जाएगा तो क्या लेफ्ट रहेगा, 2, और इस 2 का साइन क्या होगा, प्लस, क्योंकि इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है, 3। सो 2/2 और यहाँ क्या था, 1/2। सो द आंसर इज 2 से 2 कैंसिल, 1 कम्स, हियर कम्स 1/2। LHS पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब यहाँ आप सॉल्व करें, दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट यहाँ है, एक ब्रैकेट यहाँ है, दोनों को अलग अलग आप सॉल्व करेंगे। सो 1/2 इंटू -1/2 क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, माइनस साइन एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, here प्लस 1 इंटू 3 3 एंड 2 2 जा 4। अगेन LCM यहाँ 4 आएगा, ये वैल्यूज भी एज इट इज आ जाएंगी। 3 में से -1 जाएगा तो 2 लेफ्ट, 2/4 और यू कैन से 1/2। अब और यहाँ भी 1/2 यानी कि ये इक्वल है, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एडिटिव दैट मीन्स कुछ हम प्लस कर रहे हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर कोई नंबर A है और उसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें पता ही है कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 + 0 तो वो क्या वैल्यू देगा, 1 ही देगा, क्योंकि 0 अगर किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वो वही नंबर वापस आ जाएगा। तो इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, A + 0 = A। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का एक एग्जाम्पल हमने और लिया है, अगर कोई एक नंबर B है, B में अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं तो वो क्या नंबर देगा, B ही देगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से अगर हम कोई रैशनल नंबर ले रहे हैं 1/2 + 0 तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो ये होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, अगर कोई हमारे पास नंबर है A, हम उसका इनवर्स निकालेंगे तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है अगर वो वैल्यू है प्लस की तो उसका एडिटिव इनवर्स आएगा -A, जस्ट नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1/2 एक नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -1/2। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, अगर हम किसी नंबर A में उसका एडिटिव इनवर्स प्लस करें तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो हमने क्या किया, 1/2 हमने एक नंबर लिया है, हम उसमें प्लस कर रहे हैं इसका एडिटिव इनवर्स। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, दैट मीन्स वैल्यू विल बी 1/2 - 1/2। और सेम नंबर में से अगर आप सेम नंबर को माइनस करेंगे तो वो क्या वैल्यू देगा, 0। सो अल्टीमेटली यहाँ ये वेरीफाई होती है कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हमारे पास कोई नंबर A है, अगर हम उसमें 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो वैल्यू A ही आनी चाहिए। तो वहाँ कौन सी आइडेंटिटी फॉलो होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक A एज 1/2, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के नीचे का बाय डिफॉल्ट क्या है, 1। सो 1 × 1 1 एंड 2 × 1 2। सो अल्टीमेटली 1/2 क्या था हमारे पास, A = A। दैट मीन्स LHS = RHS। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी प्रूव होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है, इसको आप रेसिप्रोकल भी बोलते हैं।
रैशनल नंबर a बाई बी है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल c बाई डी अज्यूम कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल a बाई बी का, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 3/2, उसका इनवर्स क्या होगा? उसका इनवर्स होगा 2/3। हम क्या कर रहे हैं? जस्ट इसको पलट देते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले या रेसिप्रोकल बोले तो वो क्या आया? 2/3। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। कैसे? हमारे पास नंबर था 3/2, हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है? 2/3। अब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 1। और ये 1 किसके इक्वल है? इस 1 के। दैट मीन्स यहाँ पर भी LHS जो है वो RHS के इक्वल है। अल्टीमेटली हमारी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई होती है। यहाँ हमारी सारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। तो एक्सरसाइज 1.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय।